ले जी, आए दिन हुकूमत जो है वो इंटरनेट की स्पीड कम कर देती है। उसी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा मैं गाना ही बनाता है। ये रोज रोज की किलकिली मुका देनी मैंने। सतिंदर सरताज जी आ गए हैं। ये इंटरनेट की स्पीड जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में बंद होती है, और वो उस दिन होती है जिस दिन इमरान खान का जलसा हो। आपने तो नाम ले लिया। हाँ। कैदी नंबर 804 का आपने कायदा नाम ले लिया। और कहीं नहीं होती। होए 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 वीगो डालने आएंगे आप यहाँ पे। अच्छा। वो अब इंटरनेशनल हो चुके हैं, आपको पता नहीं है। वो तो अभी सोचो तो बाहर आ जाते हैं। इमरान के बारे में। वो तो ऐसे हो गए हैं कि बंदा अभी ऐसे करके बस सिर्फ सोचता ही है उनके बारे में। वो पहली बार बेल बजा देते हैं, आजो बाहर हथकड़ियाँ लेके साथ। तो जी सतिंदर सरताज जी आ गए। वो कह रहे हैं जी इंटरनेट चेक करें। उसके बगैर गुजारा ही नहीं है। हाँ तो जी, इंटरनेट तो ये भी तो हम इंटरनेट पे ही देख रहे हैं। इंटरनेट ने इनसे तारुफ कराया ना, यहाँ तक पहुंचे। नहीं तो फिर वो अपने किसी गांव में वो अपना चिमटा बजा रहे होते, किसी को पता भी ना होता, जैसे पुराने ज़माने में थे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो पुराने ज़माने में जब ये सारा कुछ नहीं था, इतना मीडिया, इतना इंटरनेट और ये चीज़ें नहीं थी, जो लोग उस वक्त काम कर गए और आज तक मशहूर है और उनके नाम जिंदा है, वो क्या कमाल लोग होंगे वाकई। यानी वो जो टैलेंट था, अब जैसा चमकीला वगैरह वो सदियों में अपना इन्हीं के नाम लिखा गए हैं हिस्ट्री में। अब वो लोग वो स्टेज भी गाते थे उस जमाने में, शायद टीवी आ चुका हो तो वो जमाना था उनका। लेकिन उससे भी पहले अमीर खुसरो, यानी जिन्होंने सितार ईजाद किया, जिन्होंने कवाली ईजाद की, जिनके अब तक जिन्होंने फारसी में शायरी की, हिंदी में की, उनकी क्या मुकरनी है और उनकी वो चीज़ें, मतलब वो लोग बहुत असल तो यानी कि देखे ना, वो लोग तो वो थे ना जो सतिंदर सरताज से पहले अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो से पहले ज़माना था तानसेन का, वो तो खालिसतन मुअज्जिद लोगों में से थे ना, वो प्रॉपर टैलेंट जिसको कहते हैं। बाकी तो सारे जो वो है ना जो दखले कर रहे हैं, हाँ। जो उन्हीं की बस आगे से आगे हाँ किसी ना किसी तरह सिलसिला एक चलाई जा रहे हैं, कड़ी से कड़ी मिलाई जा रहे हैं। नहीं तो वाकई अगर वो आज होते तो इंटरनेट पे। लेकिन एक बात मैं कभी कभी ये भी सोचता होता हूँ, क्या पता अगर ऐसी बात होती तो वो भी इतने टैलेंटेड ना होते, वो कभी इस चीज़ को वो इतना अपने अरूज तक पहुँचता ही ना, क्या पता। उनके पास टाइम बहुत था इजादात करने के लिए, टाइम बहुत था, या फिर क्योंकि आज का इंसान जो है ना वो बहुत ज्यादा बिखर चुका है। यही बात कर रहा था कि एक चीज पे फोकस करना, हाँ। इतनी ज्यादा डेडिकेशन के साथ आप यानी एक ही चीज पे पॉलिश करना उसी को, और उसी पे ध्यान लगा के, क्योंकि आजकल इंसान के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो वो एक तरफ यानी कि मुतवज्जा नहीं हो पाता। वो कहता है कि यार मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी, और एंड क्या होता है वो कुछ भी नहीं करता। लेकिन एक बार और है, लेकिन एक बात और है, आज का फनकार जो है ना वो इसलिए ज़्यादा महान है कि इंटरनेट ने जहाँ उसको पहचान दी है सारी दुनिया में, वहाँ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा दी है। ये बात है। यानी उस ज़माने में अगर वो लोग थे तो उनके साथ सामने इतने मुकाबले पे लोग भी नहीं थे। आजकल मुनफरिद होना बहुत मुश्किल काम है, जो कि इतने हज़ारों लाखों में अपना नाम बनाना और अपना मुकाम बनाना, अपनी पहचान बनानी, अलग से पहचान, खास तौर पे। हाँ, क्योंकि इन लोगों के साथ जो कंपटीशन है वो उस ज़माने में शायद नहीं था इतना ज़्यादा ना। चले इंटरनेट देखते हैं क्या कमाल है। इंटरनेट पे इंटरनेट देखते हैं, चेक करते हैं जी। इंटरनेट दे उत्ते किन्ने खुश ने लोग, शाला एहो खुशियां असली ही असली भी हो। ये जिंदगी दा हिस्सा बन गया मन दे, कोशिश करियो हासे इस बिन भी होवन। इंटरनेट दे उत्ते किन्ने खुश ने लोग, शाला एहो खुशियां असली ही होवन। ये जिंदगी दा हिस्सा बन गया मन दे, कोशिश करियो हासे इस बिन भी होवन।
जी करता ओ पल महफूज करा लईए ऐसे मौसम दे नाल आड़ी पा लईए जी करता ओ पल महफूज करा लईए ऐसे मौसम दे नाल आड़ी पा लईए सरकड़ियां दे उत्ते फुੱਲ लगा लईए ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਹੋਵਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਲਾ ਇਹੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਸਲੀ ਹੀ ਹੋਵਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਹਾਸੇ ਇਸ ਬਿਨ ਵੀ ਹੋਵਣ इस ते हर एहसास गुलाबी रंगाए सब कुछ खिड़िया खिड़िया लगदा चंगा है इस ते हर एहसास गुलाबी रंगाए सब कुछ खिड़िया खिड़िया लगदा चंगा है लेकिन इस करके जो पैंदा पंगा है असर अजिहे काश के जे मनफी होवण इंटरनेट दे उत्ते किन्ने खुश ने लोग शाला एहो खुशियां असली ही होवण ये जिंदगी दा हिस्सा बन गया मनदे आ कोशिश करियो हासे इस बिन भी होवण जेकर एक लत है या मजबूरी है जा लगता दुनिया इस बात अधूरी जेकर एक लत है या मजबूरी जा लगता दुनिया इस बात अधूरी निकलना इस कैद चों फिर जरूरी है करो दुआवां सदरां जल्द बरी होवण इंटरनेट दे उत्ते किन्ने खुश ने लोग शाला एहो खुशियां असली ही होवण ये जिंदगी दा हिस्सा बन गया मनदे आ कोशिश करियो हासे इस बिन भी होवण रूहां रोशन करन रौनका लावण जो महफिल नू जज्बात नाल महकावण जो रूहां रोशन करन रौनका लावण जो महफिल नू जज्बात नाल महकावण जो सरताज दे नाल दिलां तो गावण जो हसरत है हर घर विच ऐसे जी होवण ये जिंदगी दा हिस्सा बन गया मनदे आ कोशिश करियो हासे इस बिन भी होवण इंटरनेट दे उत्ते किन्ने खुश ने लोग शाला एहो खुशियां असली ही जबरदस्त।
क्या बात है। वाकई इंटरनेट पर तो मसनूई हंसी और खुशियाँ दिखाई देती है ना, तो ये अक्सर बहस भी होती है, अक्सर लोग कहते हैं ये काफ़ी यानी कि कॉमन एक चीज़ आजकल, बल्कि आजकल क्या जब से इंटरनेट बना है बल्कि तब से ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंसर्स जो देखते हैं जी सुबह सुबह उठ के वो जी कह रहे हैं जी कि हम ये हेल्दी फूड खाते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, वो सारा झूठ होता है। वो आप भावे समोसे खा रहे हो, 1 मिनट के लिए वो पोस्ट लगाने के लिए वो दिखा रहे होते हैं मैंने ये प्रोटीन ऐसे करके ना, मैंने ये वाले ब्लूबेरीज हो ये मिला के तो ये प्रोटीन शेक बनाया, मैं वो पी रहा हूँ, साथ वो बना के वो बाद में वो फेंक रहे होते हैं क्योंकि उसका टेस्ट इतना कोई अच्छा होता नहीं है, पता नहीं क्या ब्रोकली फलाने की सारी चीज़ें मिला के उसको वो बनाया होता है। उसके अंदर ज़रा सा भी टेस्ट नहीं होता, 10-12 चीज़ें इकट्ठी करके, तो वो सिर्फ पोस्ट लगा के मैंने आज ये पिया, मैं बड़ी फ्रेश फील कर रही हूँ, उसको गटर में फेंका, बाद में एक मैकडॉनल्ड का बर्गर खा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें तो वाकई हैं। फिर वो इधर बड़ा दिखा रहे हैं जी मैं हम फलानी जगह पे गए, हम फलानी जगह पे गए। अच्छा वो उसमें फिर ये भी होता है, नजरें भी लग जाती है लोगों के। अब वो पोस्ट लगा दी फलाने जगह गए, वहाँ पे जाके वो कोई जो भी उन्होंने एडवेंचर सोचा हुआ था कि आज की ये एक्टिविटी है, वहाँ जाके वो बारिश हो गई है, कोई इस तरह की चीज़ हो गई, या आप पे आपको कोई चोट हो गई, या फिर बीमार हो गए, जा नहीं सके, आधे रास्ते में यानी कि छींकें आना शुरू हो गई, वापस आ गए। तो इसलिए ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो कि सिर्फ हाँ वो असली नहीं होती। हाँ और रास भी है जो खुशियाँ अगर दिखाते हैं, अगर है वाकई में कुछ अगर एका दुग्गा तो उनको रास भी है। तो बाकी ये सब नजरे बद से बचाए। हाँ लेकिन मुझे वो अच्छा असल में जो सबसे अच्छा पार्ट लगा था ना, वो तो चलो ठीक है कि मेन जो लाइन थी वो तो अच्छी थी, वो तो बनी इस वजह से कि गाने का मकसद था वो, लेकिन सबसे अच्छी थी कि ये या तो लत लग गई है ऐसी है, या फिर अब मजबूरी हम ऐसे कैद में फंस गए हैं कि कभी दुआ करो कभी हम इससे निजात पा भी सके। नहीं तो इसीलिए मोबाइल को सेल फोन कहते हैं। तो सेल जो है वो एक कैद खाना ही को कहा जाता है। ये भी है। तो अब वो सेल फोन ऐसा कैद खाना है जिसमें अब आज का हर शख्स जो है उसके अंदर कैद हो चुका है, क्योंकि उससे आपको पूरी दुनिया तक रसाई भी है और आप उसके बगैर रह भी नहीं सकते। लेकिन कैसी अजीब सी बात है, ये वाहिद ऐसी कैद है जिसमें इंसान खुशी खुशी रह रहा है, अपनी मर्जी से रह रहा है, अपनी मर्जी से रह रहा है। हाँ। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ों से दूर भी हो जाता है ना, उसकी अपनी क्रिएटिविटी में जो है उसमें भी फ़र्क पड़ता है, उसकी अपनी बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी कम हो गई हैं। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो ये है कि आप साथ बैठे हैं दो लोग और अपना अपना मोबाइल लेके बैठे होते हैं, आपस में बातचीत ही नहीं करते। या पहले पूरी फैमिली बैठती थी और वो आपस में गप्पे लगाते थे, कहानियाँ सुनाते थे, किस्से सुनाते थे, और उन कहानियों किस्सों में बच्चों की तरबियत भी हो रही होती थी। इसी तरह गांव वगैरह में या चौपाल थे जहाँ लोग इकट्ठे होते थे और इकट्ठे होकर वो जो है एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन खैर खैरियत पूछते रहते थे, हाल अहवाल पता चलता था कि किसी की कोई मुश्किल है तो उसके काम कैसे आया चाहिए, सारा कुछ है। अब तो ऐसे लगता है कि किसी को किसी की परवाह ही नहीं सिवाय अपनी ज़ात के। और ये चीज़ जो है ये बहुत नुकसानदेह हो चुकी है, क्योंकि एक दूसरे के अहवाल से जो बेखबर रहना, और एक लिहाज से अच्छा ये है, हर चीज़ के नेगेटिव पॉजिटिव पहलू होते हैं कि पहले इंग्लैंड से 6 महीने में ख़त पहुंचता था किसी ज़माने में, या अभी भी अगर डाक के ज़रिए भेजा जाए तो 3-4 दिन लग जाते हैं उसमें जाने में। तो यहाँ आप अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, तो दुनिया के किसी भी खित्ते में जो कोई बैठा हुआ है उससे आप 1 सेकंड में बात कर सकते हैं। बस सिर्फ आपने उसको क्लिक करना या दबाना है और व्हाट्सएप पे या वैसे फ़ोन कॉल पे फौरी रब्ता हो जाता है। तो पहले लोग जो है वो देवदास फिल्म में नहीं देखा था कि 10 सालों में एक ही दफ़ा वो गया था मिलने के लिए, अपनी वापस जाता है इंडिया, और वो ख़त उसने जो एक ख़त जो है 6 महीने के बाद पहुंचा, तो वो ज़माना भी था। तो इंटरनेट ने जहाँ जोड़ा है दूर दराज बैठे हुए लोगों को, वहाँ करीब रहने वालों को दूर कर दिया। बस ये एक इंटरनेट का है। इसको आसान लफ्ज़ में कहें तो दूर के लोग करीब हो गए और करीब के लोग दूर हो गए। वो दूर हो गए। इसमें मैं तो इसमें ये ना वो ये तो इस पे तो काफ़ी सारे मजाक भी है ना कि जैसा अगर 6 महीने में पहले जाता था तो वो ये था कि किसी ने अगर ख़त लिखा कि हाँ जी
फलाना जो है वो बीमार हो गया है, वो अब कभी भी मर सकता है, तो जब तक वो पहुंचा है तब तक उसका चेलम भी हो गया है, बल्कि चेलम की बात की बात हो गई है। तो इस तरह हुआ है। नहीं, लेकिन मैं उस चीज़ को वाकई कहूँगा, ये वाकई है ऐसा कि जैसा आपने कहा ना कि ना सिर्फ ये बल्कि बैठते हैं साथ, बल्कि अब तो ये भी हो गया कि जो याददाश्त, पहले लोग नंबर याद रखते थे एक दूसरे के, यानी चाहे वो फ़ोन का हो, क्योंकि PTCL वगैरह या कोई ऐसा चीज़, जो लैंडलाइन नंबर होते थे इससे पहले, तो मोबाइल को रेस्ट हो गया ना, दे दिया वो मोबाइल में फिर सेव है। वो इतना ज़्यादा हो गया है कि अब वो डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब अगर कोई साथ बैठा भी हुआ है ना, तो जैसा आपने कहा कि कहानियाँ, किस्से कहानियाँ कोई बताते थे, अब वो किस्से कहानियाँ जो है वो याद नहीं है। वो किसी को लतीफ़ा भी सुनाना हो ना, 1 मिनट में नवा लतीफ़ा मैं इंटरनेट पे पढ़िया सी, शेयर कर देता हूँ, या फिर मैं या फॉरवर्ड कर देता हूँ, या फिर 1 मिनट ठहरना, मैं ढूंढ के फिर बताता हूँ। तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। पहले असल में होता था, जैसे किसी ने बड़ी अच्छी एक बात की थी, मुझे याद आ गई यहाँ पे एक इसी बात से, कि पहले जैसे आप भी वो जो अहवाल पूछने की, उससे एक बड़ी अच्छी बात याद आई कि किसी ने कहा था कि पहले ये होता था कि क्योंकि फौरी रसाई नहीं ना थी, तो महीने में या हफ्ते में या कोई ना कोई बहाना बन के कोई घर तक पहुंच जाता था, रिश्तेदार देखने के लिए कि कोई जिंदा है भी या नहीं, या कुछ कोई खराबी तो नहीं हुई, कोई ठीक है या नहीं। अब बल्कि ऐसा आ गया है कि फ़ोन जब रोज़ कर सकते हैं, 24 घंटे कर सकते हैं, तो तब बल्कि महीनों फ़ोन पे बात नहीं होती, और कि ठीक ही होगा, जो नई खबर, वो वाली खबर नहीं आई तो गुड न्यूज़, वो वाला हिसाब हो गया। तो वो एक किस्म का फॉर ग्रांटेड एक किस्म की चीज़ें ले रहे हैं अब, तो अच्छी है, अच्छा चीज़ है, लेकिन गाना तो गाना ही है, और गाना तो अच्छा ही है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा उन्होंने बनाया हुआ, बहुत अच्छा लिखा हुआ। नहीं, क्योंकि मुश्किल बात भी ये होती है कि जब आप इस तरह के टॉपिक्स पे, क्योंकि अब देखा जाए तो इस तरफ सोच नहीं जाती कि गाना क्या लिखा जाए। इंटरनेट के बारे में मतलब सोच लेता है, बातें कितनी सारी कर लेता है, लेकिन गाना लिखना एक ऐसे टॉपिक पे, कमाल है। हाँ, ये और इस तरफ सोच जाना। सबसे अच्छी बात ये है कि इनका म्यूजिक और इनका शायरी और इनकी गायकी इतनी कमाल की है कि किसी की इस तरफ भी ध्यान नहीं जाता कि उन्होंने वीडियो जो है वो सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन से बनाई हुई है। मतलब इतना उस पर खर्चा नहीं किया, और वो उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर वो कर ले ज़्यादा खर्चा तो फिर उसकी तरफ ध्यान जाएगा, फिर इनकी वो जो लफ्ज़ है उनकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा, या इनकी साथ ही साथ ये बात तो है, लेकिन इस बात पे भी नहीं जाता कि ये सिर्फ एक मामूली सा टॉपिक है कि इंटरनेट, यानी ऐसा ये प्रॉपर गाना था, ये नहीं था कि सिर्फ एक इंटरनेट पे गाना, यानी अगर आप इसको अगर इंटरनेट का लफ्ज़ से हटा दें और ना उस पर फोकस करें, तो क्या यानी कि रोमांस नहीं था उसमें ऐसा नहीं था, मेलोडी इतनी अच्छी थी कि वो लग रहा था कि यार क्या बात है यार, यानी इंटरनेट से इश्क हो जाए ये गाना सुन के। कोई नहीं, उन्होंने सिरकंडों पे भी फूल गा दिए। नहीं, बात तो वही कर रहा हूँ ना कि किसी जैसे बंदा कोई लड़की की वो सारी बयान कर रहा होता है कि खूबियाँ और जो भी बुराइयाँ खूबियाँ जो भी है, लेकिन इसमें इस मामले में तो थोड़ा उन्होंने बुराई भी की है, लेकिन जैसा बंदा कहते हैं ना, वाह जी सुराहीदार गर्दन और ये क्या आंखें, मोटी मोटी आंखें, वो तो उस तरह का उन्होंने बयान किया इंटरनेट के बारे में, ऊपर से मेलोडी इतनी अच्छी। सबसे अच्छी बात ये है कि खुशियाँ असली भी हो, जबरदस्त, बहुत जीते रहे। लो जी, देखे इंटरनेट पे ही देखे इंटरनेट का गाना। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।